बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की जो वीडियो है उसको सुनने की सकत रखते होंगे। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक ऐसे सब्जेक्ट पे, एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में जनरली तो बात की जाती है लेकिन काफ़ी हद तक इस सब्जेक्ट को टैबू भी समझा जाता है। जहाँ पे भी वर्ड ब्रेस्ट आ जाता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हाय ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, ब्रेस्ट मिल्क की बात करें, ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, जहाँ पे भी वर्ड ब्रेस्ट आता है लोग घबरा जाते हैं। लेकिन माँ का दूध बच्चे को पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग क्या अहमियत रखता है और उस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे मुल्क में क्या क्या फैसिलिटीज़ या किस किस्म के लोग हैं जो हमें हेल्प आउट कर सकते हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मुझे याद है कि जब मेरा हमज़ा पैदा हुआ था मैनी ईयर्स अगो, तो जब मैं हॉस्पिटल में थी तो एक नर्स भी नहीं थी बल्कि वो जो हेल्पर होती हैं, जो आया होती हैं, सफाई वगैरह ये वो करा देती है, थोड़ा नर्स को हेल्प, वो आई और उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। तो क्योंकि मैं कनाडा से आई थी तो मैंने पूछा कि जी कोई आपके एक्सपर्ट नहीं है इस डिपार्टमेंट में? कहते बच्चे हम ही एक्सपर्ट हैं। तो मैंने कहा चलें ये भी ठीक है, बट मुझे काफ़ी मसाइल को फेस करना पड़ा और अब माशाल्लाह मेरा तीसरा बच्चा है, माई थर्ड चाइल्ड इज़ अ डॉटर नूर बानो, और उनके साथ भी काफ़ी चीज़ों को मुझे मसाइल को फेस करना पड़ रहा है। उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन हमें गाइड करने के लिए आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हमारे साथ हैं। वैसे तो मेरी दोस्त हैं हरीम सुंबुल बारी, लेकिन काम बड़ा नायाब सा करती हैं। जानते हैं कि वो एक्चुअली इस टॉपिक से रिलेटेड करती क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। असल में हरीम होता ये है कि दोस्ती यारी में ना हम बहुत ज़्यादा इजी एक दूसरे को ले लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली दूसरा बंदा करता क्या है। बट मैं जब नूर बानो की बारी अभी रिसेंटली कुछ मसाइल फेस कर रही थी तो हमारी ही एक कॉमन फ्रेंड जिन्होंने स्पेक्ट्रा पाकिस्तान को स्टार्ट किया है और उससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को व्यूअर्स गाइड किया था अपने सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई हरीम से क्यों नहीं बात करती, वो तो लैक्टेशन एक्सपर्ट है। मैंने कहा हाँ दोस्त है लेकिन काम तो बड़ा अच्छा करती है। लैक्टेशन एक्सपर्ट, एग्जैक्टली आपका टाइटल क्या है, आप करते क्या और ये होता क्या है? ओके, जैसे कि आपने पहले भी मेंशन किया कि बाहर के ममालिक में हर हॉस्पिटल में यूजुअली लैक्टेशन कंसल्टेंट्स होते हैं। 4 से 5 बहुत रेगुलर रूटीन है कि होते हैं। हमारे यहाँ इस फील्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ठीक है। तो किसी को मालूम ही नहीं कि ये कोई फील्ड है। बेसिकली ये ऑगमेंट करती है इन एडिशन टू डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियंस हैं, गायनोकोलॉजिस्ट्स हैं, उनके साथ ये एक एडेड फील्ड है जो स्पेशलाइज करती है लैक्टेशन में या माँ का दूध पिलाने के अमल में मदद करने के लिए और मदद करने में और टू इन मेनी केसेस सिखाने में। बिल्कुल, सिखाने के अलावा बहुत सारी ऐसी बिकॉज आपकी बॉडी का एक पूरा ये एक अलग फंक्शन है, तो हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं जो कि ज़्यादातर डॉक्टर्स को पढ़नी होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें बॉडी के बारे में और बाकी के फंक्शन से, बिकॉज ये कोई ऐसी स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है ना कि सिर्फ एक आपके जिस्म का हिस्सा ये काम कर रहा है। आपके डिफरेंट हिस्सों के ऑर्गन्स जो हैं वो बना रहे हैं, हार्मोन्स जिनसे आपका ये पूरा प्रोसेस चलता है। आपका अपना रुझान फिर ऐसे कैसे इस तरफ कैसे हुआ? मतलब सो यू नो कि मैं अदरवाइज आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई हैव बीन वर्किंग फॉर 20 years इन दैट फील्ड, बट इट्स जस्ट दैट जब मेरी अपनी बेटी हुई और मैंने इसी तरह आई रियलाइज्ड कि कोई ख़ास मदद नहीं मिलती आपको। और जैसे कि हमारी पहले भी बात होती रही है इस बारे में कि हमारी माँओं की जनरेशन में फॉर्मूला वाज टू नॉर्मलाइज्ड। भाई हम ये बात कर रहे थे फोन पे कि मुझे लोग कहते हैं ना तुम्हारी मामा ने नहीं तुम्हें गाइड किया। भाई मेरी मामा ने को तो ये बताया गया था कि अगर आप डब्बे का दूध पिलाएंगे तो बच्चे को सारी ग़िज़ाइयत मिलेगी जिसकी बच्चों की जरूरत है, जबकि ये बहुत बड़ा एक मिथ है, बहुत बड़ी और बहुत बड़ा उस जमाने के जो डब्बे के दूध थे उन कंपनीज ने ये एक चीज शुरू की थी और कहना शुरू कर दिया था। तो माएँ जो दूध पिला भी सकती थी अपने बच्चों को, जिनको कोई मसला नहीं था या जो पिलाना चाहती भी थी, उनको कहा जाता था कि नहीं। हाँ,
डब्बे का पिलाओ कि तुम्हारे दूध में इतनी ग़िज़ाइयत नहीं है जितनी इस डब्बे में है। हालांकि आप अगर कोई भी डब्बे का दूध उठा ले, पहली चीज़ ये कि WHO का एक कोड है जिसके मुताबिक उनको भी ये अपने डब्बों पे लिखना होता है कि ये माँ के दूध का नेमुल बदल नहीं मेरी है। जान ये तो अब है, आई डोंट नो कि 30 साल पहले तो नहीं ये लिखते होंगे ना। बाकी दुनिया में होना शुरू हो गया था, हमारे यहाँ चीज़ें लेट पहुँचती हैं, ठीक है। ये 60s में इश्यूज शुरू हुए थे दुनिया में। अगर आप हिस्ट्री में जाएं इसकी, तो जो फार्मूला पुशिंग शुरू हुई थी वर्ल्ड ओवर, वो 60s में हुई थी, और उसके बाद फार्मूला बनाने वाली कुछ कंपनीज पे केसेस भी हुए थे, जिसके नतीजे में WHO ने फिर गाइडलाइंस बनाई और पूरा मार्केटिंग कोड डेवलप भाई किया। बच्चे को कंप्लीट ग़िज़ा मिलती है माँ के दूध से, अगर माँ हेल्दी हो और प्रॉपर अमाउंट दूध पिला सकती हो और सारा कुछ। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर जो हम दोनों देना चाहेंगे, देखिए अपना दूध पिलाना या ना पिलाना हर औरत की अपनी चॉइस है, उसके मियाँ की नहीं, उसके भाई बहन की नहीं, उसकी सास या उसकी माँ की नहीं, ये डिसीजन औरत की है। अगर औरत दूध पिलाना चाहती है और पिला सकती है और पिला रही है, सौ बिस्मिल्लाह, हम उन लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। एग्जैक्टली, मैं हमेशा यही कहती हूँ, मुझे अगर कोई कहता है ना, मैं किसी को भी, कोई अगर फॉर्मूला अपने बच्चे को पिला रहा है, इवन अगर वो मेरी कोई सगी बहन ही हो, लेकिन मैं कभी उसको रोक के ये नहीं कहूँगी कि तुम ये क्यों कर रही हो, तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मैं इस फील्ड में आई ही सिर्फ इसलिए थी कि जो खुद अपना दूध पिलाना चाहे उनके लिए मदद अवेलेबल हो, बिकॉज मुझे मालूम था कि मेरी माँ ने मुझे नहीं पिला सकी दूध, ठीक है, हम सब फॉर्मूला पे पले बड़े हैं, ठीक है, लेकिन मैं पिलाना चाहती थी। बाय द वे मुझे पता चला कि आपा असद को नहीं पिलाया, सिर्फ मुझे पिलाया और 2 महीने के लिए मुझे पिलाया। तो मैं ये सबको बता दूं कि मैं अपने भाई बहनों में सबसे ज्यादा लाडली हूं। या पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी, जो भी था। बट तीसरे बच्चे तक आई थिंक शायद नहीं, मैं बीच में हूँ। अच्छा, ओके, दूसरे आपा बड़ी बहन, आपा 2 साल बड़ी है, असद 13 महीने छोटा है, तो मैं तो बीच में हूँ। हाँ, सो वो आई थिंक थोड़ा सा आप रिलैक्स भी हो जाते हो दैट यू, आपका एक बच्चे पे हाथ चल पड़ा है, पहली चीज, दूसरे बच्चे पे आपको थोड़ा सा मे बी यूर अ बेटर जज। नहीं हरी, मुझे लग रहा है 1 मिनट फॉर्मूला होता था महंगा। तो क्योंकि मैं बीच में थी, तो मेरी माँ ने मुझे इसलिए अपना दूध पिलाया कि मुझे खा रही थी। नहीं, खा नहीं रही थी, उसी बहाने में फायदा हो गया। बट मैं वैसे एकदम से ख्याल है उस वक्त तो माँ का दूध कहते थे ठीक नहीं है। अच्छा, सो नाउ ये तो हमने पहले एक बात क्लियर कर दी अपने व्यूअर्स के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, कि ये हम वीडियो एक ये, और हम कुछ और भी वीडियोस बनाएंगे आप लोगों को गाइड करने के लिए। लेकिन माँ का दूध बच्चों के लिए कंप्लीट ग़िज़ा है, और मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो मतलब 2 साल का कहा गया, अदरवाइज भी मतलब, तो ये तो एक अनक्वेश्चन, मतलब इस पे कोई सवाल नहीं है कि ये बेस्ट चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन फ़वाइद एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर एक नफ्सियाती पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये ज़रूर बताएं। हाँ, सो उसमें आई थिंक हमें बहुत सारी चीज़ें जो रिलीजियसली हमें कही जाती हैं, उनके दुनियावी बहुत सारे फ़वाइद होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें साइंटिफिकली मूविंग फॉरवर्ड वो प्रूव हो जाती हैं। सो इसमें भी कुछ इसी तरह का सिलसिला है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके गट और उसका स्टमक जो है, उसके अंदर एक उसको गट माइक्रोबायोम कहा जाता है, जो गुड बैक्टीरिया का एक एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर, ठीक है। अगर कोई फार्मूला या कोई और चीज़ दी जाती है तो वो गुड बैक्टीरिया जो कि बच्चे को ओबेसिटी से बचाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ से, सांस की बीमारियों से बचाता है, बच्चे की जितनी, क्योंकि वो पहली दफ़ा अब वो मुंह के ज़रिए कोई ग़िज़ा ले रहा है, उससे पहले जब तक वो माँ के अंदर होता है तो प्लेसेंटा के थ्रू उसको ग़िज़ाइयत मिल रही होती है खून के ज़रिए, राइट। तो मुंह के ज़रिए पहली दफ़ा बच्चा जो है वो कोई ग़िज़ाइयत लेगा और एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सो उस सारे प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए वो बैक्टीरिया एग्जिस्ट करते हैं। अगर फार्मूला या कोई और चीज़ दी जाती है, या गाय का दूध दिया जाता है, या कोई और जो हमारे यहाँ लोग देते हैं चीज़ें, उससे वो अच्छे बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। माँ का दूध क्योंकि उसी माँ के से आ रहा है जिसने बच्चे को पैदा किया है, वो इतना वेल डेवलप्ड होता है फॉर द चाइल्ड्स नीड, उस बच्चे की ज़रूरत के लिए इतना परफेक्ट होता है कि वो उसी गट माइक्रोबायोम को फ्लरिश करता है, उसको बढ़ावा देता है, उसको बढ़ने में मदद करता है। सो ये सारी चीज़ें, आपकी रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, सांस की बीमारियाँ, ओबेसिटी, गट और किडनीज़, आपकी किडनीज़ के ऊपर बोझ पड़ता है,
आपका जितना फॉर्मूला है या जितना फॉर्मूला मिल्क है ये सारा काउज मिल्क के ऊपर यूजुअली बेस्ड होता है, ठीक है। और काउज मिल्क जो है उसमें 90% ज़्यादा प्रोटीन होता है ह्यूमन मिल्क के मुताबिक, से कंपैरेटिवली। लेकिन एक वक्त के बाद तो माँ का दूध छुड़वाना ही पड़ जाता है, तो क्या उसके बाद फिर ये सारे मसाइल बच्चे को होने शुरू हो जाते हैं? उसमें होता ये कि क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है जिस वक्त वो पैदा हुआ है और वो बहुत नाजुक है, कुछ अरसे में उसकी अपने जिस्म की सलाहियत बेहतर होती चली जाती है और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। दूसरा ये कि कभी भी बच्चा बाद में 100% गाय के दूध पे नहीं होता, खाना भी खा रहा है, बाकी चीज़ें भी ले रहा है और उसके साथ दिन में 1-2 कप उसने दूध पी लिया तो कोई उससे उतना इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे हमजा 13 महीने पे हमजा ने खुद ही पीना छोड़ दिया, मतलब उसको मेरे साथ तो बिल्कुल ही नहीं लगता था, वो उसने छोड़ ही दिया, लेकिन मैंने साथ उसको वो मतलब एक्सप्रेस करके पिलाती थी। उस वक्त भी बड़े अच्छे पंप्स होते थे तो एक्सप्रेस करके पिलाना। अब मुझे जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशानी और घबराहट होती थी वो ये होती थी कि एकदम से उसने 12-13 महीने का 13 मंथ्स पे तो बिल्कुल उसने छोड़ दिया। सॉलिड्स खाता था, उसको दूसरा वाला दूध बेशक पिला दो जो मतलब गाय का दूध जो होता था उसको प्रॉपर हम लोग करके घर पे फ्रेश दूध भी पी लेता था, लेकिन शायद जायका नहीं पसंद था मेरे का, व्हाटएवर इट वाज। जब छोड़ा तो आई वाज वेरी अपसेट कि मैं तो 2 साल नहीं पिला पाई, उसने खुद ही छोड़ा। बट दैट्स ऑल राइट। द थिंग इज देखें 2 साल की भी गाइडलाइन है ना, ठीक है। आपका अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स कहता है एटलीस्ट 1 ईयर आप पिलाइए, ठीक है। आपका WHO कहता है, अगेन रिकमेंडेशन है 2 साल तक पिलाइए। 6 माह की ये साइंस कहाँ से आई? बड़े लोग कहते हैं कि 6 महीने में जितना फायदा लेना होता है दूध से बच्चा ले चुका होता है, फिर 10% ही फायदा होता है और मजीद होता ये कि हमारा मसला ये है और ज़्यादातर बच्चे सेल्फ वीन जल्दी भी इसलिए करते हैं कि 6 महीने के बाद हम सॉलिड्स बहुत ज़्यादा ठूसना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि 12 महीने तक बच्चे की प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो माँ का दूध या फॉर्मूला या जो भी कुछ बोले दूध ही रहेगा। अच्छा, 12 महीने तक। उसमें होता ये कि 6 महीने के बाद आप सॉलिड्स चखाना शुरू करते हैं, दिन में 2 दफ़ा साथ बिठा लें खाने पे, जो खा रहे हैं वो हाथ में दे दें, कोई इस तरह से चीज़, उसको टेक्सचर्स और टेस्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, 3 मील्स ठूसने की ज़रूरत नहीं है। लो ये हमजा के साथ तो डेफिनेटली ये हुआ था और बाय द टाइम हमजा साल का हो गया था वो 5 दफ़ा दिन में 3 अपने फुल मील्स खाता था और 2 स्नैक्स लेता था और उसके साथ दूध पीता था, लेकिन दूध जो है वो फिर दूध भी उसको कुछ इंटरेस्टिंग सा चाहिए होता था कि उसमें कुछ मिला हुआ हो। ये जो बहुत बड़ी गलती की, लाल शरबत मिक्स कर दिया या चॉकलेट पाउडर मिक्स कर दिया, स्ट्रॉबेरी पाउडर, वनीला पाउडर, ये बड़े अच्छा। तो एक तो ये क्लियर हो गई बात। अब नफ्सियाती फायदा है इसका कोई? इसका नफ्सियाती बहुत बड़ा फायदा है और वही बात है कि बच्चे को, बिल्कुल बच्चे को भी, माँ को भी। देखिए हमारे यहाँ होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में माँ, पहले मैं माँ की बात करूँगी, बट ये कि होता ये कि क्योंकि इतने तकलीफ होती है, इतने मसले होते हैं, कोई मदद करने वाला नहीं होता, तो अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ टाइम्स ब्रेस्ट फीडिंग से माएँ जो हैं वो परेशान होती हैं, उनका पोस्टपार्टम डिप्रेशन और हाइटन हो जाता है। हाउएवर यू नो हार्मोनली जिसका लैच दुरुस्त नहीं है, जिसका बच्चे को दूध नहीं मिल रहा या उसको दूध लग रहा है कि दूध नहीं बना रही, इर्द गिर्द के लोग तंग कर रहे हैं, तो उसकी तो एंजाइटी बढ़ेगी ना। और जानी देखो बार बार उठ के दूध पिलाना और वो जो जान निकल जाती है, दर्द बड़ी होती है। बल्कि एक्चुअली हम इसकी तरफ अभी नहीं जाएंगे। आज जो हम बात करना चाहेंगे, मैं व्यूअर्स को गाइड करना चाहती हूँ कि फ़वाइद क्या हैं और थोड़ा सा उसका गाइडेंस हम इंशाल्लाह जब नेक्स्ट मुलाकात करेंगे तो मैं तब व्यूअर्स से ज़रूर ये शेयर कराऊंगी आपसे कि क्या मिथ्स हैं, क्या गलत बातें कही जाती हैं जो सच नहीं हैं, और कौन से मसाइल हैं जो फेस करने पड़ते हैं और फिर उनका हल क्या है।